नमस्कार दोस्तों, आज फिर से लेकर आई हूँ एक और भूली बिसरी चित्रकला, पेंटिंग, या फिर यूँ कहिए कि एक और भूली बिसरी रंगोली। जी हाँ, रंगीलो मारा राजस्थान की रंगोली, जिसका नाम है मांडना। तो ये है हमारे राजस्थान की मांडना रंगोली। मांडना जिसका मीनिंग है घर को पूरा भरना एज इन धन धान्य अन्न सुख शांति एंड ऑल, ये सब चीज़ों से घर भरा रहे, इसी ब्लेसिंग के साथ घर के दरवाजे चौखट दीवारों पर मांडना बनाया जाता है। फेस्टिवल सीज़न हो या शादी ब्याह या फिर कोई भी व्रत त्योहार, मांडना बनाना तो मैंडेटरी है। अदरवाइज़ नॉर्मली भी घर के वॉल्स पे, डोर्स पे, चौखट पे, किचन में हर जगह मांडना बनाया जाता है। मांडना के लिए कहते हैं कि वनवास के समय जब राम जी की आवाज़ सुनकर लक्ष्मण जी जाने लगे, तब सीता माता की सिक्योरिटी के लिए उन्होंने लक्ष्मण रेखा खींची। बस तभी से मानने की शुरुआत मानना जाता है। मोटिव्स की बात करें तो जैसा कि आप देख ही रहे हैं, राजस्थानी लेडीज़ जो है फ्लोर पर कुछ डॉट्स, जिसे तबकिस कहते हैं, ऐसे डॉट्स बनाती थी। फिर जो ये तबकिस होते हैं, इन सारे डॉट्स को जोड़कर वो ड्राइंग बनाती थी उसके ऊपर में। तो वो सारा जोड़ के जो डिज़ाइन बनता था वो मांडना कहलाता है। डिज़ाइन एज इन ज़्यादातर ज्योमेट्रिक पैटर्न्स ही होते हैं। ज्योमेट्रिक पैटर्न्स के साथ चाहे वो देवी देवता बनाए या पशु पक्षी बनाए या फिर कुछ भी, पर वो डॉट्स को जोड़ के ज्योमेट्रिक डिज़ाइंस बनते हैं। कलर्स की बात करें तो बेसिकली इसमें दो कलर सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। एक तो गेरू यानी कि लाल मिट्टी, जिससे बेस बनाया जाता है, और उसके ऊपर जो डिज़ाइन बनता है वो चूना या फिर खड़िया यानी कि जो सफ़ेद मिट्टी होती है उसे यूज़ करते हैं डिज़ाइंस बनाने के लिए। ब्रश के लिए नीम, बबूल या आम की टहनी लेते हैं, उसके एक कॉर्नर को पत्थर से कूटते हैं अच्छे से, ताकि वो बहुत सॉफ्ट और उसका एक एक स्ट्रैंड अलग हो जाए। फिर उसे ब्रश की तरह यूज़ करते हैं, या फिर एक छोटी लकड़ी लेके उसकी एक साइड में कॉटन लगा के उसे बांध देते हैं कॉटन को, जिससे कि वो हिले ना। और कई बार तो उंगलियों से भी मांडना बनाया जाता है। जो बहुत एक्सपर्ट रहते हैं वो उंगलियों से भी बना देते हैं मांडना। तो इस तरह से दो चीज़ें मेन चाहिए, एक तो गेरू और एक खड़िया, रेड कलर और वाइट कलर। तो इस तरह से बनता है मांडना। मांडना बनाने से कहते हैं कि माँ लक्ष्मी का वास घर में सदैव बना रहता है, और घर को लीपने और पोतने के बाद कहते हैं खाली नहीं छोड़ना चाहते। ये बहुत बुरा मानते हैं कि लीपने के बाद घर को, आंगन को खाली नहीं छोड़ना, इसीलिए उसके ऊपर मांडना बनाया जाता है। कहते हैं मरवन मंडे मांडना डेढ़ चतुर सुजान। तो इससे घर में समृद्धि का वास होता है। मांडना के डिज़ाइंस की बात करें तो इसमें चौक, चौपर, संझिया, श्रवण कुमार, नागों का जोड़ा, डमरू, जलेबी, स्वास्तिक, पगलिया मतलब लक्ष्मी माता के चरण, सूरज, केरे यानी कि आम, पान, पंखे, दीपक, बैलगाड़ी, मोर और कई तरह के पशु पक्षी बनाए जाते हैं। और जो उनके देवी देवता, इष्ट जो देवी देवता होते हैं, उनका जो वाहन होता है उसके साथ वो उन देवी देवताओं को बनाते हैं। वेदों और पुराणों में भी जो यज्ञों में वेदी के आसपास की ज़मीन होती है, उस पर भी हल्दी कुमकुम से विभिन्न आकृतियाँ बनाई जाती थी। कहते हैं इसी से रंगोली की शुरुआत हुई। हमारे देश में अलग अलग जगहों में अलग अलग तरह की रंगोलियाँ अलग अलग नामों से जो बनाते हैं, उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं यज्ञों की वेदी से ही हुई। तो इसीलिए हमारे देश में रंगोली का एक विशेष महत्व है। ये इम्पोर्टेंस इसीलिए है क्योंकि ये सुख शांति और समृद्धि लाती है, सब चीज़ें शुभ करती है।
वैसे भी रंगोली को प्राचीन काल में कही जाने वाली जो 64 कलाएँ बोलते हैं ना कि 64 कलाएँ होती हैं, 64 तरह की, उनमें से एक रंगोली भी है। अच्छा, ये जो राजस्थान की मांडना है, इसके भी अलग-अलग टाइप्स होते हैं। जैसे कि अलग-अलग चीज़ों पे बेस्ड होते हैं, जैसे प्लेस बेस्ड, फेस्टिवल बेस्ड, डेट बेस्ड, और या फिर फोर्थ है ईयरली बेस्ड। लाइक जैसे जगह के हिसाब से मांडना बनाना, त्योहार के हिसाब से, जैसे व्रत वगैरह, जैसे ये अहोई माता देख रहे हैं आप, अहोई माता के व्रत में बनाए जाते हैं ये लक्ष्मी पूजन के टाइम पे। तो अलग अलग फेस्टिवल बेस्ड रंगोली होती है। डेट बेस्ड, जो पर्टिकुलर डेट होती है उसके हिसाब से रंगोली बनाई जाती है। और कुछ होते हैं जो साल में एक आध बार बनाए जाते हैं, दैट इज़ ईयरली बेस्ड मांडना। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यही है कि हर प्लेस के लिए एक डिफरेंट मांडना होता है। मतलब आप कहीं पे भी कुछ भी बना नहीं सकते, हर एक जगह के लिए एक पर्टिकुलर ही है। जैसे वॉल्स हैं, वॉल्स पर आप जो है वो केल, संजिया, तुलसी और बरलो जैसे मांडनाएँ बना सकते हैं। तो ये आपकी वॉल्स पे बस ये ही 4-5 तरह के मांडना है जो आप बनाएंगे। और या फिर पशु पक्षी। आंगन की बात करें तो घर के आंगन पे बेसिकली चौक बनाए जाते हैं। ये हैं दीवार वाले मांडना, जानवर अलग अलग तरह के, और आंगन में चौक बनाए जाते हैं, जैसे कि चूनर चौक और दूसरे हर तरह के चौक, खांडो, दीपावली के डिज़ाइंस, ये घर के आंगन में बनाए जाते हैं। चबूतरा जो होता है उसमें पंच नारियल बनाया जाता है। और जो पूजा घर होता है उसमें नवदुर्गा की और लक्ष्मी के पखेल, जैसे ये देख रहे हैं आप, लक्ष्मी माता के चरण बनाए जाते हैं। ये सब मंदिर के अंदर है। श्री यंत्र जैसा डिज़ाइन, या फिर गणपति हो या कोई भी देवी देवता, ये सब पूजा घर में बनाए जाते हैं ये वाले मांडना। और जो किचन होता है उसमें बनाया जाता है छीक का चौक। तो इस तरह से हर जगह के मांडना के लिए अलग अलग डिज़ाइन। बेसिक वही है, ज्योमेट्रिक पैटर्न है, एक्सपर्ट हाथ होते हैं, डॉट्स बनाए जाते हैं सफ़ेद मिट्टी यानी कि खड़िया से, और फिर उसमें डिज़ाइन बनाया जाता है। तो ये है हमारे राजस्थान का मांडना डिज़ाइन। ये घर के दरवाजे पे बनाया हुआ मांडना, ये लक्ष्मी माता का अष्टदल के साथ, जिसकी दीवारों में, और ख़ासकर पूजा मंदिर वाला जो रूम होता है, इस तरह के लक्ष्मी के चरण वहीं बनाए जाते हैं। ये देखिए, मोर दरवाज़ों पे, दीवारों पे, इस तरह से ये डिज़ाइन बनाए जाते हैं मांडना के। तो आशा करती हूँ आपको राजस्थान का ये जो एक रंगोली है वो आपको पसंद आया होगा। कल फिर एक पेंटिंग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।